हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एंड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? 4.3। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। और 4.2 आई होप आपने कर ली होगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको मैथ अच्छे से आएगी। ठीक है, तो आप सभी प्रैक्टिस इसे करते रहें। ठीक है, जितना करोगे तो उतना ही आएगा, इसलिए प्रैक्टिस बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है आज? 4.3। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द following quadratic equations if the real roots exist, find them. If the real roots exist, find them. अब हमें पहले पता होना चाहिए कि आखिर रियल रूट्स कैसे पता चलेंगे कि हाँ ये रियल रूट्स ही हैं। तो अपन को करना क्या होता है इसमें, जो आप लोग निकालोगे कि पहले तो आपको क्या चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, दूसरा, इसके जब हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं ना, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेके चलते हैं। अब ये d की वैल्यू अगर 0 से कम है, ठीक है, समझते जाना, d इज लेस देन 0, देन क्या होगा? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक, क्लियर? दूसरा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, d इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल कह सकते हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक, थर्ड कंडीशन, d ग्रेटर देन 0, देन अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे। तो दो कंडीशंस में आपको रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप देखो, आपने इसको देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0. It means this is a quadratic equation. Clear? इससे क्या पता चला आपको कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब रूट्स की बात करते हैं। तो जैसे जब हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a के प्लेस पे क्या होगा? 2। यहां से a इज इक्वल टू क्या आ गया? 2।
एंड b इज इक्वल टू क्या आ गया -3 एंड c इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, निकालना है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू ही तो 0 है। तो b क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 2 एंड c क्या है 5 इक्वल टू 0। अब देखो पहले फाइंड आउट ही कर लो, तो यहाँ पर 9 माइनस ये क्या आया 40। अब बताओ बेटा ये जो है ये कितना आया -31, और -31 ग्रेटर है कि लेसर है बताइए, 0 से कम है ना। तो सिंस we can say that d is less than 0, therefore roots are क्या होंगे रूट्स, या ये कह सकते हो नो रियल रूट्स आर फाउंड। यहां पर क्या होगा, रियल रूट्स नहीं होंगे। बस अब आगे बढ़ें, अगला देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। ओह शिट, वो नहीं, मुझे रफ करना चाहिए था। चलिए देखिए, सेकेंड इज 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये रहा। हाँ, अब आप देखो, ये भी आप देख रहे हो कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, यानी कि ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Hence, therefore a equal to 3, b is equal to -4 root 3 and c is equal to 4। ठीक है, अब आप निकाल दो b² माइनस 4ac, b कितना है -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है 4। अब देखिए इसका स्क्वायर करिए कितना आया, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 में 3 से गुणा कर देंगे कितना आया -4 चौको 16 3 48, ये तो बेटा 0 आ गया ना, और 0 हो गया यानी कि यहाँ पर d इक्वल टू 0 हो गया ना। देयरफॉर रूट्स कैसे होंगे, आर इक्वल एंड रियल। बस यहाँ पर रूट्स क्या हो गए, इक्वल एंड रियल। आगे की कंडीशन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए और तीनों टाइप के ही हैं। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट वन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओहो, मैंने उसमें ना वो वैल्यू नहीं निकाली। चलो अच्छा, वैल्यू निकालना हम इसमें बता देते हैं, ठीक है। हाँ यही है +3। अब देखिए ये भी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, यानी कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब शॉर्ट चल रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताओ a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। अब आप d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac फाइंड कीजिए। b कितना है -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस, तो ग्रेटर देन हो गया ना। तो यहां पर अब आप देख रहे हो कि d इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल एंड रियल। ठीक, अब आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे,
भाई अब हमें पता चल गया कि रूट्स कैसे अनइक्वल हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें इसे सॉल्व करके आंसर तो निकालना होगा ना, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो आप बताओ कि उसकी x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? बोलो भाई। आपके पास दो तरीके होते हैं, बेसिक वाला तरीका आपको पता है कि आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं सिर्फ वही तरीका बताती हूँ, वरना फॉर्मूला से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आधा फॉर्मूला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ही, है, बाकी आप सॉल्व कर लेना। अब देखो हम फॉर्मूले से ही कैसे करेंगे, तो देखो 2 3 जा 6, ओ भाई 6 तो यहाँ पे लाना भी है मल्टीप्लाई करने में। तो अच्छा बताओ कैसे आएगा 6? √6 में इंटू √6 कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा ना। अब चलिए ऐसे कर लेंगे, और 2 3 जा 6 हो रहा है ना, और 3 2 तो 5 हो जाएगा। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, इसके लिए इसीलिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, है ना। तो हम लोग इसे फॉर्मूले से ही सॉल्व कर पाएंगे। हाँ तो देखिए अब हम लोगों को इसमें कैसे क्या करना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप कैसे फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, देखो तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए a b c तो आपको पता ही है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। देखिए x इज इक्वल टू -b कितना है, ये है 6 माइनस का -6 प्लस, एक बार प्लस करके करेंगे एक बार माइनस करके तो निकल आएगा डायरेक्ट। b स्क्वायर कितना है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, 2 इंटू a कितना है 2। सेम प्रोसेस -6, यहां पर बस माइनस आ जाएगा। अब देखो इस वाले को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, +6 प्लस यहां पर देखो 36 माइनस 4 दूनी 8 तरीके 24। अब इससे घटाओगे तो कितना आएगा, √12। अब देखो √12 को आप क्या लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हो कि नहीं, तो प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4। दूसरा 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 4। यहां पर आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो। देखो 2 अगर आपने कॉमन ले लिया, अंदर 3 बच गया, प्लस √3 और डिवाइडेड बाय 4 जो है ना, इसको 2 इंटू 2 कर दो, ये कट गया। सेम प्रोसेस यहां भी, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अब देखो आंसर क्या आएगा आपका, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 आ जाएंगे इसके रूट्स। समझ में आया? अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, और ये भी कह रहा है कि सो दैट दे हैव इक्वल 2 इक्वल रूट्स, उनके पास क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि आपको उसकी वैल्यू फिर निकालनी होगी। अब चलिए हम लोग करते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3। इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर आपसे बोल ही दिया है कि 0 है। इक्वल रूट्स क्या है, अब ये इक्वल 0, b यहां पर क्या है, यहां लिख लो भाई, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू
3। b इज इक्वल टू यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बेटा 2, c कितना है 3, k स्क्वायर माइनस कितना हो गया k इज स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 24। अब बताओ k को क्या निकाल सकते हो 2 रूट 6, अब प्लस माइनस 2 रूट 6, बस दो इक्वल रूट्स क्या हो गए, एक 2 रूट 6 हो गया और एक माइनस का 2 रूट 6 हो गया। ठीक है, अंडर रूट से जो भी वैल्यू निकलती है वो प्लस और माइनस उसकी दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया के की वैल्यू आपकी निकालनी थी, हो गया। अब अगला देखिए, अगला इसी का है के एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6। हाँ ऐसा ही है कुछ क्वेश्चन। हाँ देखिए, थोड़ा सा इधर दूर लिख दूं। अब बताओ आप इसको कैसे करोगे, इसको पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करो, मल्टीप्लाई कर दो के एक्स से अंदर, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो a क्या आ गया यहां से k, b क्या आ गया माइनस 2k एंड c क्या आ गया 6। कर दो सॉल्व, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b क्या हो गया आपका माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू सी कितना है 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4×24 के बराबर 0। यहाँ पे 4k कॉमन ले लो आप, क्या बच गया k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार देखो 4k इक्वल टू 0 हो गया और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 0 और यहां से k की वैल्यू 6। आपसे k की वैल्यू ही पूछी थी और दो वैल्यू निकलेंगी ही। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई बताते रहा करो, आप लोग समझ में आ रही हैं चीजें। लाइव क्लास के लिए कोई अभी तक कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, और जब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे नहीं तब तक हम लाइव क्लास लेंगे नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। क्वेश्चन थर्ड, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a mango groove whose length is twice, देख लो भाई, लेंथ इज twice its breadth। एक मिनट, लेंथ इज twice its breadth and the area is 800 meter square and the area is 800 meter square। ठीक है, बोला क्या है, if so find length and breadth। लेंथ एंड ब्रेथ इसकी आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। क्या कह रहा है, क्या एक मैंगो ग्रूव है उसको डिजाइन करना पॉसिबल होगा जिसकी लेंथ क्या है ट्वाइस है, किससे ब्रेथ से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट दी ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर एंड
तो जब ब्रेथ x हो गई तो लेंथ क्या हो गई बेटा, ट्वाइस 2x मीटर। अब हुज लेंथ हो गया, ठीक है, एंड एरिया इज 800 और एरिया इसका कितना दे रखा है आपको, 800। तो आप बताओ क्या करोगे, एरिया क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लगा दो, x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। अब करो मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना, ये 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 400 हो गया कि नहीं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 आया मीटर, ठीक है। अब एक 20 हो गया, यानी कि ब्रेथ 20 हो गई, तो लेंथ कितनी हो गई, ये क्या है, यही तो ब्रेथ है, तो लेंथ बता दो आप बेटा, लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस 40, ठीक है, हो गया सॉल्व। आगे बढ़े, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मुझे लगता है अब एक ही क्वेश्चन बचा, क्या 2 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस इनमें आपको इक्वेशन बनाना आ जाए तो आप पूरा अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे। अब देखो, नेक्स्ट इज कह रहा है, इज इट फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस। इसमें आपसे प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है, ठीक है, 4th में आपको क्या निकालनी है, इसमें प्रेजेंट एजेस। भाई मार्कर बिल्कुल ठप हो गया, रुको इंक डाल लूं मैं। हाँ, तो देखिए 4th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको एजेस उनकी निकालनी है, प्रेजेंट एज, ठीक है। दिया क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स is 20 years, is 20 years, and कह रहा है कि 4 years ago, 4 years ago, the product of their ages is, the product of their ages, the product of their ages in years was, कितना हो गया, 48, 48 ही है ना। हाँ, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आप लेट कर लो, लेट दी एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी, x ईयर, एंड दी सेकेंड फ्रेंड। अब बताओ सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, बताओ, सम क्या है, जब 20 है दोनों का तो एक की x ले लिए तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि 4 ईयर्स अगो, ठीक है, तो 4 साल पहले एज क्या होगी, ठीक है, तो x माइनस 4 हो जाएगी, फिर
20 माइनस एक्स माइनस 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 48। बस इसे ही सॉल्व करना है। तो देखो ये x माइनस 4 हो गया और ये हो गया 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब बेटा आप इसे इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। हम लोग आगे देख लेते हैं अब। और अगला क्वेश्चन क्या है, दिस विल बी द लास्ट एंड क्वेश्चन इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। सेम टाइप का है, बस इसमें अब आपसे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करने के लिए पूछ रहा है। कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ rectangular park of perimeter 80 meter and area of perimeter 80 meter and area 800 meter square, ठीक है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या कह रहा है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब आप क्या करोगे, लेट कर लो, ठीक है। लेट दी लेंथ इक्वल टू x मीटर, ठीक है। जब हमने लेंथ x मान लिया तो ब्रेथ क्या आएगी, और पेरीमीटर आपको एक हिंट में दिया है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी, है ना। यहाँ 80 है, 2l हमने मान लिया x, तो b यहां से पहले निकालो आप, ठीक है। ये आ जाएगा 40 इज इक्वल 40 माइनस एक्स कर दो इज इक्वल टू b, यानी कि ब्रेथ क्या हो गई आपकी 40 माइनस एक्स मीटर, ठीक। अब ये क्या दिया है, एरिया, बस सॉल्व कर दो। तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 800, बस ये रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 40x माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 800 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 800 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई ना। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करोगे तो इसके आंसर आप फाइंड आउट कर लोगे, फॉर्मूला ये वाला लगा दोगे, ठीक है। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। और ये रहा, आज से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। आप सभी बताते रहिए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।